एक वक्त ऐसा था जब और कोई सहारा मेरे पास नहीं था। अगर हिम्मत के तौर पे कुछ था तो वो मेरी तालीम की हिम्मत थी, ताकत थी, और उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ पाई। आप सब ने मुझे अपने दिल में जगह दी। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। कभी उनके बारे में की गई गलत बयानबाजी चर्चा का विषय बन जाती है, तो कभी उनके द्वारा दिए गए भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। लोकप्रियता सिर्फ उनके संसदीय क्षेत्र कैराना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में उनको पसंद किया जा रहा है। जी हां, यहां तक कि बीजेपी नेता भी उनकी काबिलियत की तारीफ कर चुके हैं। यही वजह है कि सपा उन्हें हर चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल करती है। बिहार चुनाव के दौरान इकरा हसन ने कई सभाएं की। उस दौरान जनता ने उन पर खूब प्यार लुटाया। इकरा ने भी अपने भाषण से लोगों का दिल जीता। वहीं अब हाल ही में उनका एक और भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और खूब तारीफ उस भाषण की लोग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने शिक्षा और समाज की जागरूकता पर जोर दिया। इकरा हसन ने कार्यक्रम में कहा कि मेरे पास तालीम की ताकत थी, इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास कोई सहारा नहीं था, कोई समर्थन नहीं था, लेकिन उनके पास तालीम थी, शिक्षा थी, और उसी तालीम ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और आगे बढ़ाया। उसी तालीम की ताकत ने लोगों के दिलों में उनके लिए जगह बनाई और आज वे संसद तक पहुंच सके हैं। उन्होंने कहा कि यह नहीं सोचना चाहिए कि जब लड़की से नौकरी नहीं करानी है तो पढ़ाई की क्या ही जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा सोचना गलत है। पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं होती। पढ़ाई इंसान को सोचने की समझ देती है, आत्मनिर्भर बनाती है और सही गलत का फर्क सिखाती है। इकरा हसन ने जोर देकर कहा कि बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। पढ़ी लिखी बेटियां न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को आगे ले जाने में सक्षम होती हैं। जी हाँ, ये इकरा हसन का जो भाषण था वो हमने आपको बताया। अब आप खुद सुनिए इकरा हसन को। बहुत वक्त सियासत में बिताया है, लेकिन लड़की होने के नाते सिर्फ इसलिए कि मेरे पास मेरी तालीम की ताकत थी, सिर्फ इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। एक वक्त ऐसा था जब और कोई सहारा मेरे पास नहीं था। अगर हिम्मत के तौर पे कुछ था तो वो मेरी तालीम की हिम्मत थी, ताकत थी, और उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ पाई। आप सब ने मुझे अपने दिल में जगह दी और आज मैं इस मुकाम पे आपके बीच पहुंची हूँ। तो ये कभी ना सोचिए, हमारे यहाँ पर अक्सर जब हम लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि जो पैसे हैं वो दहेज में काम आ जाएंगे, तालीम पे ना खर्च करें, या बच्चियाँ क्या करेंगी पढ़ के, नौकरी तो हमें करानी नहीं है। लेकिन मैं आज उसी मौजू पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। मेरी वालदा, जिनका जिक्र भी यहाँ पर उस बच्ची ने, क्या नाम था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, अरूषा, तो उन्होंने जिक्र भी किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि उन पर जब ऐसा वक्त आया कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, उन्हें सब संभालना पड़ा, मुझ पे भी ऐसा वक्त आया। तो हर बुरे वक्त की अगर तैयारी हम कुछ कर सकते हैं तो वो तालीम के जरिए ही कर सकते हैं। हम कोई पैसा आप इकट्ठा कर लीजिए, कुछ और संपत्ति आप इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप पे काबिलियत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं बचा पाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और काबिलियत सिर्फ तालीम से हासिल की जा सकती है। तो इसीलिए अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए जब आप आगे बढ़ें तो ये ना सोचें कि ये पढ़ाई बेकार जाएगी या उन्हें नौकरी नहीं करानी है तो उन्हें पढ़ाएं क्यों। इस सोच को हमें बदलना है सभी को मिलकर, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की बेहतराई के लिए काम करती है। चाहे अपने घर में रहकर करे या समाज में रहकर करे, ये पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी। तो आज हमारे इलाके में जगह जगह पर जब स्कूल खुलते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो सुना आपने, इकरा का यह संदेश उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्षों के बीच आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके इन शब्दों में न सिर्फ एक सांसद का संदेश था, बल्कि एक जिम्मेदार समाज सेवी का भी विचार था, जो यह समझती है कि किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था और जागरूक नागरिकों पर निर्भर करता है। इकरा हसन का यह भाषण
लोगों के दिलों को छू गया, क्योंकि यह साधारण लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर आधारित था। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कैसे शिक्षा ने उन्हें मजबूती दी और कैसे शिक्षा हर इंसान की शक्ति बन सकती है। कुल मिलाकर इकरा हसन का यह संदेश सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि समाज को जगाने का भी एक प्रयास है। यह याद दिलाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है और इससे हर लड़की लड़के तक पहुंचना हम सब की जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। बहुत वक्त सियासत में बिताया है, लेकिन लड़की होने के नाते सिर्फ इसलिए कि मेरे पास मेरी तालीम की ताकत थी, सिर्फ इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। एक वक्त ऐसा था जब और कोई सहारा मेरे पास नहीं था। अगर हिम्मत के तौर पे कुछ था तो वो मेरी तालीम की हिम्मत थी, ताकत थी, और उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ पाई। आप सब ने मुझे अपने दिल में जगह दी और आज मैं इस मुकाम पे आपके बीच पहुंची हूँ। तो ये कभी ना सोचिए, हमारे यहाँ पर अक्सर जब हम लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि जो पैसे हैं वो दहेज में काम आ जाएंगे, तालीम पे ना खर्च करें, या बच्चियाँ क्या करेंगी पढ़ के, नौकरी तो हमें करानी नहीं है। लेकिन मैं आज उसी मौजू पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। मेरी वालदा, जिनका जिक्र भी यहाँ पर उस बच्ची ने, क्या नाम था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, अरूषा, तो उन्होंने जिक्र भी किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि उन पर जब ऐसा वक्त आया कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, उन्हें सब संभालना पड़ा, मुझ पे भी ऐसा वक्त आया। तो हर बुरे वक्त की अगर तैयारी हम कुछ कर सकते हैं तो वो तालीम के जरिए ही कर सकते हैं। हम कोई पैसा आप इकट्ठा कर लीजिए, कुछ और संपत्ति आप इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप पे काबिलियत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं बचा पाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और काबिलियत सिर्फ तालीम से हासिल की जा सकती है। तो इसीलिए अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए जब आप आगे बढ़ें तो ये ना सोचें कि ये पढ़ाई बेकार जाएगी या उन्हें नौकरी नहीं करानी है तो उन्हें पढ़ाएं क्यों। इस सोच को हमें बदलना है सभी को मिलकर, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की बेहतराई के लिए काम करती है। चाहे अपने घर में रहकर करे या समाज में रहकर करे, ये पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी। तो आज हमारे इलाके में जगह जगह पर जब स्कूल खुलते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है।